जो भाई यमुनोत्री धाम का भाई प्लान कर रहा है वो भाई सोच समझ के आना, क्योंकि ट्रैक जो है ना 6 किलोमीटर का बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है, वो बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। जितना आप केदारनाथ में मान लो कि 12-14 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ 6 किलोमीटर चलना है आपको, तो इस लेवल का ट्रैक है। तो बाकी खच्चर वच्चर सब चलते हैं, लेकिन छोटा सा रास्ता है, उसी में से सब कुछ निकलता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर की भीड़ की बात करें तो मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। शाम को हम पहुँचे थे, तो अगर आप 6-7 बजे के बाद मंदिर पहुँचेंगे, इस तरह से प्लान करेंगे, यहाँ से 2 बजे 3 बजे निकले और शाम को पहुँचे, बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी मंदिर में। मंदिर एकदम खाली मिलेगा, आराम से दर्शन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पांडा किसी के चक्कर में मत आना, आराम से वहाँ पर रहना, आराम से सिंगल दर्शन हो जाएंगे, बहुत आराम से। भाई लगभग हो गया 7:45 और हमने अब कर दिया है यमुनोत्री से चेकआउट। अब हम यहाँ से निकलते हैं धनौल्टी के लिए, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे हम धनौल्टी। तो ये सारा सिस्टम हमने फिर से सेट कर दिया इधर पीछे। भेज दिए जा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। मस्त लोकेशन है एकदम। में चाय, चीला और ये अचार और ये ब्रेड है। अभी मैगी भी बनेगी। अभी तो देखो हमने पूरा सेटअप लगा दिया है यहाँ पे, देखो पूरा सेटअप, हमारा सेटअप देखो भाई, दिखाओ सेटअप, पूरा सेटअप दिखाओ। ये देखो वादियाँ दिखाओ इधर, ये हमारे साथ कैफ है और इधर हमारी गाड़ी खड़ी है। अपना कूड़ा अपने साथ लेके चलो घर वापस, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ना। परियों की कहानी जुगनों की दास्तां, रारी रार, रारी रार, रारी रार, रारी रार, ऐसे ही कि मम्मी की बात खराब हो गई, कॉल करके। धुन बना के मैं वही आज है 30 मई 2026, तो हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी में। हम कल सुबह निकले थे यमुनोत्री से 8 बजे और कल शाम को 6 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। रुकते रुकाते आए थे, 2-3 जगह खाना वाना भी खाया था, ये सब किया था। और ये है, ये धनौल्टी है ये वाला, और ये सुरकंडा देवी है ये ऊपर। तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर है और इस पहाड़ी के पीछे, इसके पीछे मसूरी है, तो इसके पीछे मसूरी है और ये हमारा धनौल्टी वाला एरिया। तो ये एरिया है, बढ़िया एरिया है। यहाँ से कनातल भी 20-25 किलोमीटर है। कनातल कनातल भी जा सकते हो घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बढ़िया। तो अभी हम भी यहाँ से निकलेंगे, जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं। मैं तो गया हुआ सुरकंडा, लेकिन ये लोग नहीं गए हुए, तो अभी ये लोग जाएंगे सुरकंडा, इनको लेके जाऊँगा और फिर वहाँ से देखेंगे कनातल जाएंगे, थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह होती है वहाँ पे, तो वो करेंगे। और फिर उसके बाद शाम को अगर हम टाइम से फ्री हो गए तो शाम को हम निकल जाएंगे घर। अब घर भी, अभी यहाँ से नोएडा दिल्ली 4.5 घंटे में आप आराम से पहुँच सकते हो। जब से जब देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, तो देहरादून एक्सप्रेस वे पे 2.5 घंटे लगते हैं और यहाँ से जो देहरादून एक्सप्रेस वे है वो 1.5 घंटे के आराम से पहुँच जाओगे आप। तो डीजल और पेट्रोल की थोड़ी सी दिक्कत है इस रूट पे। अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा जहाँ भी आपको डीजल मिल रहा है और आपका टैंक थोड़ा सा भी खाली है तो आप उसको फिल करा लें प्लीज़, क्योंकि आगे जाके जब आप निकलते हैं आगे की तरफ, जैसे उत्तरकाशी से जब आप क्रॉस करेंगे, तो फिर आपको डीजल और पेट्रोल थोड़ा सा कम मिलेगा। मतलब पेट्रोल पंप मिलेंगे लेकिन उन पे डीजल खत्म है, किसी को पेट्रोल खत्म है। तो हमने 2 पेट्रोल पंप पे हम पहुंचे थे, तो वहाँ पे हमें पता लगा डीजल ही नहीं है भाई। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ा बहुत डीजल जो पड़ा हो 4-5 लीटर वो दे दो ताकि हम थोड़ा आगे चले जाएं, लेकिन वहाँ नहीं मिला हमें कुछ भी, ब्लैक में भी नहीं था इवन। तो अपना इंतजाम करके लाएं, या फिर जहाँ भी आपको मिल रहा है ना, थोड़ा सा भी टैंक खाली है तो ये ना सोचें कि आगे भरवा लेंगे, पूरा फुल करके चले ताकि। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब हम उत्तरकाशी से गए थे यमुनोत्री के लिए, तो वहाँ से 120 किलोमीटर था और जो मेरी रेंज दिखा रहा था ना गाड़ी की, वो दिखा रहा था 400 किलोमीटर की। तो मैंने ये सोचा था कि कितना भी मैं धीरे धीरे चला लूंगा, वापस तो मैं उतर ही आऊंगा। 200-250 किलोमीटर है, 400 की रेंज दिखा रहा है,
तो वापस तो मैं उत्तरकाशी आ ही जाऊंगा। लेकिन भाई जाते जाते ही इतना पेट्रोल, इतना जाम और इतना रोड खराब था, और उसकी वजह से क्या हुआ कि चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा स्टीप थी, तो काफ़ी ज़्यादा डीजल लग गया। मेरी जो रेंज रह गई थी जब मैं वहाँ से उतर रहा था, तो वहाँ से 90 किलोमीटर की रेंज रह गई थी, समझ लो 300 किलोमीटर की रेंज जो है वो खत्म हो गई थी। इतना डीजल मेरा एक तरफ से ही लग गया था। फिर उसके बाद जब मैं उतरा तो आधे रास्ते में ही आते आते मेरा जो है डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को एक पेट्रोल पंप पे मिला डीजल, तो वहाँ मैंने डीजल भरवाया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लान करके जाएं, ऐसा ना सोचें कि मतलब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, स्टीप है, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, डीजल काफ़ी लगता है। और दिन के टाइम में एसी भी चलाना पड़ता है, गर्मी भी है, अभी इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम है नहीं, ठीक है, ऊपर जाके ही बिल्कुल ठंड मिलती है। तो उस हिसाब से आप प्लान करके जाएँ। और वहाँ पे दर्शन जो करने हैं अगर आपको, तो शाम के टाइम टारगेट करें कि 5-6 बजे के करीब आप दर्शन का टारगेट करें। गंगोत्री में तो 7 बजे के बाद, और यमुनोत्री में 5-6 बजे के बाद टारगेट करें, 6 बजे आप मंदिर पहुँच जाएँ। तो वहाँ पे आपको रश नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, आधे घंटे में, मतलब यमुनोत्री में तो हम गए हैं और दर्शन हो गए, वहाँ तो लाइन ही नहीं थी, और गंगोत्री में भी आधे घंटे का हमें टाइम लगा। तो अगर इस टाइप से अगर आप सुबह सुबह निकलने का प्लान कर रहे हैं कि हम सुबह 6 बजे उठ के ट्रैकिंग करेंगे यमुनोत्री की और फिर वहाँ दर्शन करेंगे, तो फिर आप तैयार रहे 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगने के लिए। और ऐसे ही सेम गंगोत्री में है, अगर आप सुबह सुबह जाएंगे तो वहाँ पे भी फिर आपको यही सब करना पड़ेगा। दूसरा, जब गंगोत्री की एक और अपडेट है, गंगोत्री जो है ना वो 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक बंद रहता है। तो ऐसा प्लान करें, या तो 4 बजे से पहले दर्शन हो जाए आपके, या फिर 6 बजे के बाद। तो इस तरह से आप चाहे तो धराली में स्टॉप ले सकते हैं। धराली वहाँ से 15 मिनट 20 मिनट का नहीं 40 मिनट लगते हैं धराली से गंगोत्री पहुँचने में। तो धराली में 1-2 होटल हैं जहाँ पे आप जाके रुक सकते हो, और वहाँ से फिर आप ऐसे निकलो 5:30-6 बजे निकल जाओ वहाँ से, 7 बजे आप गंगोत्री पहुँच जाओगे, सारा रश खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। इस तरह से प्लान करके भी जा सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो लाइनें जो है आपको लगनी ही पड़ेगी। तो इस टाइप से आप जो रश है ना उसको बीट कर सकते हो। ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि मैंने भी यही तरीका फॉलो किया और बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। नहीं तो हम ये इतना गाड़ियां आप देखोगे ना रास्ते में, इतनी गाड़ियां जा रही हैं गंगोत्री के लिए, बहुत रश है, बसें की बसें मिलेंगी, आप उनको देख के डर जाओगे कि यार ये मंदिर में सब एक साथ जाएंगे तो कितना रश होगा। तो रश जो है क्लियर करने का मैंने बता दिया, क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं सुबह दर्शन करने का, तो सुबह दर्शन करने का ट्राई करते हैं। इसलिए आप शाम को जाइए, अगर आपको रश को बीट करना है तो शाम को आराम से दर्शन करिए, बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे आपके, और फिर आके रेस्ट करो, सुबह सुबह निकल जाओ वहाँ से। और निकलने का भी इस टाइप से रखो कि सुबह 3 बजे 4 बजे आप वहाँ से छोड़ दो, अदरवाइज फिर से आपको रास्ते में जो है रश मिलेगा बहुत ज़्यादा, फिर आप जाम में फंसोगे। जो 2 घंटे का रास्ता है वो 6 घंटे में कंप्लीट होगा। तो उस टाइप से आप प्लानिंग कर सकते हो जाने की। कि ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे, बच्चों के संग बच्चे फिर बन जाएं, मौज में झूमे जरा मस्ती करें, बन के बादल बन के पंछी